प्रातः शुभम मंगलम भवति। भगवती पराम्बा कलमल हारिणी मोक्ष प्रदायिनी महारानी माता गंगा के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हुए अकारण करुणा वरुणालय लोक लोकाध्यक्ष त्रिभुवनपति कृपा मूर्ति वात्सल्य मूर्ति प्रेम मूर्ति करुणा मूर्ति दयानिधि दयासागर देवादिदेव महादेव सिद्धनाथ आनंदेश्वर जागेश्वर नागेश्वर खैरेश्वर विश्वनाथ मल्लिकार्जुन ओमकारेश्वर सोमनाथ पशुपतिनाथ रामेश्वर वैद्यनाथ भीमाशंकर मुक्तिनाथ केदारनाथ भगवान बद्री विशाल के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आपके जीवन में अत्यंत आनंद रहे, आह्लाद रहे, प्रसन्नता रहे, घर में सुख शांति हो, ऐसी कामना करता हुआ आज प्रातःकालीन सत्संग सत्र का हम सभी शुभारंभ करें। उससे पहले भगवान विघ्नहर्ता मंगलकर्ता श्री गजराज गजानन के चरणों में शब्द पुष्प अर्पित करते हुए श्रीमद्गणेशं जगदम्बिकां श्रियं श्रियां देवनदीं च विष्णु सत्यं श्रियं मोदकमञ्जुहस्तं गोपालबालं हनुमन्तमीडे। हम सभी लोग परमात्मा के विभिन्न रूपों की साधना, उपासना, यजन, भजन, चिंतन, नाम जप, अभिषेक अथवा हवन उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी तृप्ति के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए विविध विधान से उनका पूजन करते हैं। तो क्या परमात्मा बहुत सारे रूपों में है? क्या उसके अनंत रूप हैं? क्या वो अलग अलग सत्ता है अथवा एक ही है? तो मेरा ये मत है, दृष्टिकोण है, नज़रिया है कि परमात्मा एक ही जगह से बैठ करके पूरे ब्रह्मांड को विविध रूपों में, विविध नामों से अपने आप को स्थापित किए हुए हैं। एकोहम बहुश्यामी एकोहम द्वितीयो नास्ति। परमात्मा का एक ही रूप पूरे दुनिया में पूजित है, वंदित है। उसके बहुत रूप हो सकते हैं, उसके बहुत नाम हो सकते हैं, उसके बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, उसकी अलग अलग महिमाएं, विशेषताएं हो सकती हैं, परंतु परमात्मा एक है। एकोहम बहुश्यामी और एकोहम द्वितीयो नास्ति। जब भगवान शब्द का अर्थ आप समझ रहे हैं, जो 6 विभूति को धारण करता हो, 6 भगों को धारण करता हो, उसका नाम भगवान है। इंद्र भगवान नहीं है, सूर्य भगवान नहीं है, चंद्रमा, लोकपाल, दिक्पाल, क्षेत्रपाल, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य भी भगवान नहीं है। ये देवता हैं सब, ये आराध्य हैं हमारे। भगवान शिव देवताओं के भी आराध्य हैं, देवताओं के भी देव हैं, इसलिए महादेव अर्थात देवादिदेव हैं। परंतु भगवान जो बल, विभूति, ऐश्वर्य, दया, प्रेम और समृद्धि को धारण करता हो, वो भगवान अर्थात भा माने भूमि माने पृथ्वी, गा माने गगन माने आकाश, वा माने वायु माने नीर माने हवा, आ की मात्रा उसमें आ में भगवान, आ माने अग्नि माने तेज, और ना माने नीर माने जल माने पानी माने वाटर। इन जो पंच तत्व हैं, इनको भी उसने स्थापित किया, इनको भी रचा, उसने बसाया इनको भी। अपरियमितस्तुन्यां प्रकृतिं विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहु या इदं धारते जगत। 2 प्रकार की सृष्टि का परमात्मा ने सृजन किया, उनको संकल्पित किया, उनको स्थापित किया, उनको बनाया। एक जड़ प्रकृति, एक चैतन्य प्रकृति। हम सभी लोग जो जीव मात्रे हो, चैतन्य प्रकृति है, पृथ्वी आकाश अग्नि वायु जल, ये जड़ प्रकृति हैं। इसलिए वो एक ही एको हम बहुश्यामी,
और एको हम द्वितीय नास्तियों कहते हैं, मैं एक हूं और बहुत हूं। अनेक बाहू दरवक्त्र नेत्रम महाबाहू बहुबाहुरपादम बहुदरम बहुदृष्टांकरालम दृष्टालोका प्रव्यथितास्तथाहम। बहुत बहुत बहुत, और एक भी नहीं मेरे सिवा। एको हम बहुश्यामि एको हम द्वितीयो नास्ति। मेरे सिवा संसार में कोई नहीं है। वो चाहे लोकपाल हो, दिक्पाल हो, छह क्षेत्रपाल हो, चतुष्ट योगिनी हो, द्वादश आदित्य हो, एकादश रुद्र हो, भूत हो, प्रेत हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, नाग हो, खग हो, किन्नर हो, सिद्ध हो, चारण हो, मनुष्य हो, अथवा वो वृक्ष हो, पेड़ हो, पौधे हो, लता हो, मजरी हो, फल हो, जड़ हो, गोंद हो, छाल हो, झील हो, झरना हो, नदी हो, सरोवर हो, अभरण्य हो, अथवा वो फ्रिज हो, कूलर हो, कलर टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, पर्दा हो, कूलर हो, बिस्तर हो, चटाई हो, दीवार हो, छत हो, कमरे हो, मेज हो, अथवा वो गमले हो, वो भाज्य पदार्थ हो, वो गेहूं हो, धान हो, चावल हो, मकाई हो, ज्वार हो, जितना भी आप कुछ कह सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, देख सकते हो, वो सब और इससे परे जो नहीं सुन सकते, नहीं देख सकते, नहीं अनुभव कर सकते, उससे भी परे परमात्मा की विभूति से स्थापित है। वो सब में है भी और सब में नहीं भी है। जैसे आकाश की अनुभूति हम सब लोग करते हैं, आकाश हमारे पास नहीं है, मगर हर क्षण हर पल हम लोग आकाश की अनुभूति करते हैं। और वो यूरोप हो, अमेरिकन देश हो, अफ्रीकन देश हो, ऑस्ट्रेलिया द्वीप हो, एशिया महाद्वीप के सभी देश हो, आकाश सभी जगह आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में दूसरा आकाश है, यूरोप में दूसरा आकाश है, ऑस्ट्रेलिया में दूसरा आकाश है, अफ्रीका में दूसरा है, एशिया में दूसरा, भारत वाला दूसरा। ऐसा नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में एक आकाश और यही पृथ्वी। ऐसा नहीं है कि अमेरिका की दूसरी पृथ्वी है, पाकिस्तान की दूसरी है, अफगानिस्तान की दूसरी है, अरबिया की दूसरी है, ईरान, इराक, टर्की, तुर्की, अर्जेबिया, अथवा म्यांमार, नेपाल, लंका, अथवा वो चाइना हमारा विरोधी है। ये दो तत्व तो हमेशा से रहे हैं, एक स्वजातीय और विजातीय। हमेशा से धरती में दो प्रकार के विचारधाराएं रही हैं, देव विचारधारा, दैत्य विचारधारा। अगर चाइना न होता तो और कोई लड़ने वाला होता, पाकिस्तान न होता तो और कोई। जब पहले हमारे देश में या दुनिया के किसी देश में जब देशों से लड़ाई नहीं होती तो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे और राज्य आपस में लड़ते थे टकराते, क्योंकि हमारा स्वभाव है, हम हैं दोनों एक ही। वो जीव अलग नहीं है, चाइनीज़ पाकिस्तानी अलग नहीं है, भारतीय अलग नहीं है, यूरोपीय अलग नहीं है, अमेरिकन अलग नहीं है, सब एक हैं। और पूजा के विधान भिन्न हो सकता है, परंतु आंतरिक रुधिर, मांस, मज्जा, किडनी, दिल, दिमाग, धड़कन, किडनी, रक्त, वसा, बात, पित्त, कफ, बाल, खाल, सब कुछ, सबका सब कुछ एक। सबको सुख दुख का अनुभूति होती है। पुत्र प्राप्ति उनके यहाँ हो तो वो भी लड्डू बांटते हैं। हमारे यहाँ पुत्र का जन्म होता है अथवा हम शिष्य हमारे जब बनते हैं संत परंपरा में तो हम लड्डू बांटते हैं, हम गुरुओं की पूजा करते हैं, उनको द्रव्य दक्षिणा देते हैं। आप भी ऐसा करते हैं। प्रसन्नता सबके यहाँ होती है। और किसी स्वजन परिजन इष्ट मित्र सगे संबंधी का अगर शरीर शांत होता है, महाप्रयाण होता है, तो सब दुखी होते हैं। क्या इस्लामिक, क्या जैनी, क्या सिख, क्या बौद्ध, क्या सनातनी और क्या क्रिश्चियन, क्या यहूदी, क्या याजदी, क्या चाइनीज़, क्या नास्तिक, क्या आस्तिक, सबको दुख होता है और वस्तु को प्राप्त करने में सब प्रसन्न होते हैं। ये दुनिया का एक ही दस्तूर है। पूजा के, बंदगी के, स्तवन के, पाठ के, सजदा नवाज अथवा वो विभिन्न पूजा के उपक्रम हो सकते हैं, विभिन्न पूजा के मार्ग हो सकते हैं और विभिन्न परमात्मा के रूप भी हैं। भगवत गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि ज्ञान यज्ञेन चापन्यई यजन्तो पर्युपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम मां। मैं एक ही हूँ और सब जगह विद्यमान हूँ। ऐसा नहीं है कि जब आश्रम बनेंगे, मठ बनेंगे, मंदिर बनेंगे तो अलग सरिया सीमेंट आएगी, अलग लेबर आएंगे। जब मस्जिद बनेगी तो अलग सरिया सीमेंट आएगी। और जब वो
गिरजाघर बनेंगे, जब गुरुद्वारे बनेंगे, जब विपस्सना केंद्र बनेंगे, तो अलग से सरिया, सीमेंट, मोरम, लेबर और पानी की व्यवस्था होगी। वही सब सीमेंट कंपनियों की सीमेंट, वही सरिया कंपनी की सरिया, वही लेबर मंडी से लेबर, और वही सब निर्माण में, और वही पृथ्वी के अंदर न्यू। पृथ्वी कौन है? पृथ्वी क्या मस्जिद वाली अलग है, मंदिर के अलग है, गिरजाघर के अलग है, चर्च के अलग, गुरुद्वारे के अलग है, विपस्सना केंद्र के अलग है ना भाई, ऐसा नहीं है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णुर्पत्नी नमस्तभ्याम पादस्पर्श क्षमस्व में। जब हम प्रातःकाल निद्रा का त्याग करके भगवती पराम्बरा भू धरणी धरती ध्यू को जब हम स्पर्श करते हैं तो हम उसको माँ कहते हैं। माँ इसलिए कहते हैं कि वो हमको दुग्ध पान कराती है। गेहूं के अंदर दूध भरा, चावल के अंदर दूध भरा, दाल के अंदर दूध भरा, आलू के अंदर दूध भरा, इनका सब में दुग्ध ही है, पोषण तत्व है, जीवन है। और माँ अपना हृदय फाड़ करके, छाती फाड़ करके उसको उगाती है, और मैं उसको ग्रहण करके जीवन को प्राप्त करता हूँ, जीवन को धारण करता हूँ, जीवित रहता हूँ। इसलिए ये मेरी माँ है। और ये माँ ऐसा नहीं कि मेरे मंदिर वाली जो भूमि है वो माँ है, मेरे आश्रम के नीचे वाली भूमि वो माँ है, मेरे मोहल्ले में जहाँ पे हिंदू रहते हैं वो मेरी माँ, अथवा मुसलमान कहते हैं कि ये मेरी जन्नत है, मेरी माँ है, ये धरती जो है मेरी है, वो उन हिंदुओं की है। और यूरोप वाले अंग्रेज कहते हैं कि ये यूरोप वाला धरती मेरी है। पाकिस्तान के मियाँ भाई कहते हैं कि पाकिस्तान वाली जो धरती है ये मेरी अल्लाह की, मेरी है। हम भारत वाले हम कहते हैं कि सनातनी लोग कि भगवान विष्णु की पत्नी वैष्णवी केवल भारत भूमि वाली भी पृथ्वी मेरी है ना। तुम बांट सकते हो सीमाओं में उसको, परंतु वो पूरी की पूरी एक मेरी माँ पृथ्वी भगवती नारायणी है, भगवती महालक्ष्मी है, भगवती पराम्बा का स्वरूप है। विष्णुर पत्नी नमस्तभ्यम पादस्पर्श क्षमस्व में हम ही तो कहते हैं। हम ये नहीं कहते जब उठते हैं कि भारत की भूमि को हम केवल प्रणाम करते हैं, हम संपूर्ण पृथ्वी को प्रणाम करते हैं। विष्णुर पत्नी नमस्तभ्यम पादस्पर्श क्षमस्व में ये कहते हैं। हम जब जल की पूजा करते हैं तो केवल भारत भूमि के जल की नहीं, जब वरुण की पूजा होती है हमारे यहाँ कलश स्थापन के समय, हम लोग संपूर्ण वरुण की पूजा करते हैं। जब हम लोग धन की पूजा करते हैं तो दुनिया में डॉलर के रूप में हो, दिनार के रूप में हो, रुपए के रूप में हो, गिन्नी के रूप में हो, अथवा वो बिस्किट के रूप में हो, अथवा वो बिटकॉइन के रूप में हो, अथवा विभिन्न देशों में अलग अलग करेंसीज हैं, अलग अलग आदान प्रदान की व्यवस्था है। तो हम लोग वित्त का स्वामी एक केवल मानते हैं, वो दुनिया के किसी कोने में हो। तो भगवान नारायण कहते हैं कि मैं एक हूँ, और लोगों के अंदर जैसे पानी है, पानी के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम उसके, पानी, जल, संतु, नीर, आपह, वाटर, अथवा वो हिंदी में, भोजपुरी में, तमिल में, तेलुगु में, उड़िया में, कन्नड़ में, गुजराती में, राजस्थानी में, कश्मीरी में, हिमालयी में, मलयालम में और नागा भाषा में, अथवा वो फ्रेंच में, चाइनीज़ में, अंग्रेजी में, अथवा और अन्य दुनिया की भाषाओं में। हम जब प्यासे होते हैं, जब कभी पूड़ी पकवान ज़्यादा किसी उत्सव में, महोत्सव में आप ग्रहण कर लेते हैं तो हृदय में जलन होती है, और फिर उस जलन को शांत करने का केवल एक ही सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है कि जल पीते रहें। हर 2 मिनट में एक घुट पानी पी लें, हर 2-5 मिनट में पानी आप पीते रहें, तो 1-आधे घंटे के बाद जलन शांत हो जाएगी, एकदम हृदय शीतल हो जाएगा। अब उस जल को आप नीर कह के पिए, पानी कह के पिए, वाटर कह के पिए, संतु कह के पिए, आपा कह के पिए, भोजपुरी में बोल के पिए, हिंदी में उसको बोल के पिए, संस्कृत में बोल के पी रहे, आप में तमिल भाषा में बोलें, तेलुगु में बोलें, कन्नड़ में, उड़िया में, मराठी में, गुजराती में, फ्रेंच में, चाइनीज़ में, नागा में, अथवा वो दुनिया में जितनी 36,000 लगभग भाषाएं हैं उनमें अलग अलग आप उसको बोल के पिए, तो अलग अलग परिणाम होगा क्या उसका? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, परिणाम उसका एक ही है। उसी प्रकार से परमात्मा का एक स्वरूप पूरे दुनिया में बहु स्वरूपों में पूजा उसकी होती है। जैसे दिल्ली जाने का मार्ग राजस्थान से भी है, हरियाणा से भी है, एमपी से भी है, यूपी होकर के भी है, उत्तराखंड से होकर के भी है, सब पहुंच दिल्ली रहे हैं, मगर उसके 10 रास्ते हैं। उसी प्रकार से एक परम सत्ता की तरफ पहुंचने के लिए बहुमार्ग हैं। तो एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्मा। और बाबा तुलसी में तो यही कहते हैं कि सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। संसार में जितने भी जीव हैं, खग हैं, गंधर्व हैं, चारण हैं, किन्नर हैं, सब के अंदर वो परमात्मा का तत्व विद्यमान स्थापित है। ईश्वर अंश
जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। वो सुख की रास है कब? जब वो चैतन्य स्थिति में आए तब, जब अपने मूल को जाने, अपने स्वभाव को जाने, अपनी प्रकृति को जाने, अपने अध्यात्म को जाने, अपने आप को जाने, तब वो परम आनंद की खान है। ये नहीं कहा बाबा तुलसीदास जी ने कि जो भारत में बसे जो सनातनी है उनके अंदर सियाराम है, पूरे ब्रह्मांड में। और यही कुछ दैत्य प्रवृत्ति के लोग हैं। हालांकि दोनों एक पिता के संतान हैं। आपको शायद पता है कि कश्यप महर्षि के दो पत्नियां अदिति और अदिति, एक पत्नी के जो पुत्र हैं वो देवसत्ता और एक पत्नी के जो संतानें हैं वो दैत्य प्रवृत्ति वाले। तो हमारे भाई ही हैं। जैसे महाभारत में दोनों महर्षि व्यास की उत्पत्ति की हुई, एक कौरव की एक लंबी बहुतरंगी सेना, एक पांडु के सात्विक सतोगुणी और परम सत्य धर्म को मानने वाले पांडुजन। तो क्या अलग अलग खानदान के थे क्या? या अलग अलग देशों के थे? या अलग अलग मजहबों के थे, पंथों के थे, मतों के थे, अलग अलग मान्यताओं, विचार, परंपराओं के थे? ना, दोनों के दोनों एक ही खानदान के। और इतना भीषण महासंग्राम हुआ कि आज तक अभी दोहराया नहीं गया। दुनिया भर के राजा उस महायुद्ध में लड़ने के लिए आए। विचारधाराओं का टकराव है, हमारा भी विचारधाराओं का टकराव है। परंतु जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो एक सत्ता उसके पीछे दिखाई पड़ती है। उस शरीर के जो ये आवरण है रुधिर मांस मज्जा का, जो हड्डियों का, अस्थियों का जो पिंजर है, इसके भीतर जो जीव रूप में परमात्मा विद्यमान है, वो भगवान, वो ईश्वर मेरा, वो नारायण, वो जो छह विभूति को धारण करता है, जो सर्वव्यापक है, जो अनादि काल से और मध्य काल तक, अंत काल तक रहेगा, और न जिसका आदि है, न मध्य है, न अंत है, ऐसा व्यापक पुरुष वो आपके अंदर ही तो बैठा है। इसलिए हम सभी लोग उस परम परमात्मा को, परम पुरुष को, परम देव को हृदय में जानने के लिए हमें समय निकाल करके अपने आप को रोक करके, ठहर के, स्थिर होकर, शांत चित्त होकर के बैठ के उसका अनुभूति करना है। वो ऐसा नहीं कि आप उसके लिए संन्यास लें, आप साधु बन जाएं, आप घर छोड़ दें, आप हिमालय में चले जाएं। ना, जहाँ हैं, जैसे हैं आप वहीं पे, क्योंकि आपका स्वरूप वही तो है। बस केवल हम अपने आप को अरुण चैतन्य पुरी मान लिया है, हमने अपने आप को मनुष्य मान लिया है, हमने सन्यासी मान लिया, साधु मान लिया, मुनि मान लिया, महंत मान लिया, ब्राह्मण मान लिया, क्षत्रिय मान लिया, दलित मान लिया, वैश्य मान लिया, हमने अपने आप गरीब मान लिया, अमीर मान लिया, हमने मोटा मान लिया, छोटा मान लिया, लंबा मान लिया, नाटा मान लिया, गोरा मान लिया, काला मान लिया, गरीब मान लिया, धनवान मान लिया। ये सब बाह्य स्वरूप हो सकते हैं, आंतरिक स्वरूप सिर्फ एक है, और उसका आनंद आपको अपने हृदय में ही प्रवेश पा करके प्राप्त होगा। और उसके लिए केवल एक है कि आप यथा दीपो निवासस्थो नेगते सोमपा स्मृता योगिनौ यत चित्तस्य युज्यतो योगमात्मना। जब हम आश्रम में हैं, आपके समक्ष चर्चा कर रहे हैं, तो मार्ग भी है, तमाम लोग गंगा स्नान करने के लिए आ रहे हैं, तमाम बच्चे भी खेल रहे हैं, और तमाम संसार में दैनिक कार्य हो रहे हैं। तो सीधी और स्वाभाविक बात है कि ध्यान भी आपका जाएगा। तो जितना गहरे डीप उतरने के लिए, गहरे उतरने के लिए आपको मेडिटेशन की, कंसंट्रेशन की, ध्यान की आवश्यकता, उतना शायद संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप एकांत में बैठ करके थोड़ी देर अपने कक्ष में, अपने रूम में, अपने कमरे में बैठ करके, पर्दे, खिड़की, दरवाजे बंद करके, और जितना भी समय हो, 10 मिनट का, 5 मिनट का, एकदम शून्य हो जाइए, खाली हो जाइए अंदर से, और आप गहरे ध्यान में उतरें, ओमकार का पवित्र उच्चारण करते हुए, क्योंकि ओम ही महामंत्र है, ओम ही ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट करता है और सर्वशक्तिमान है। देवता भी उन्हीं से, जो बल है, जो विभूति है, जो पावर है, उन्हीं से प्राप्त करते हैं। तो ओम इत्येकाक्षरम नित्यम व्याहरण माम मनुस्मरण। ओम ही है जो सबको ताकत देता है, सबको बल प्रदान करता है। और ब्रह्मा विष्णु, आपने शिव जी की आरती भी पढ़ी है, गाई है, उसमें ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम अक्षर है कि
तीनों को आकार उकार मकार, ब्रह्मा विष्णु महेश, रजोगुण तमोगुण सतोगुण को प्रकट करता है। इसलिए उसका ओम श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम, और हर श्वास को निहारते हुए ध्यान करते हुए आप अंदर प्रवेश पा पाएँ और उस परम सत्ता को, परम शक्ति को, जो आपका ही अपना स्वरूप है और जिसके आप अंश हैं, जिसके आप पुत्र हैं, जिसके आप बेटे हैं, जिसका आप हिस्सा हैं, जिसका आप भाग हैं। केवल हम डिस्कनेक्ट हैं, केवल हम ध्यान के माध्यम से वहाँ तक पहुँचे नहीं, जुड़े नहीं। इसलिए जीवन में अभाव है, विपन्नता है, गरीबी है, भ्रम है, भय है, चिंता है, व्यथा है, कुंठा है, करुणा है, अवसाद है। हम भ्रमित हैं, डरे हुए हैं कि कल बहुत ख़राब हो गया था, आज पता नहीं कैसा चल रहा है, कल आने वाला वक्त कैसा होगा। तो बहुत प्रकार के मन में भ्रम और भय है। हम सभी लोग उसको दूर कर सकते हैं और परम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। हृदय में प्रवेश पाके, हृदय की गहराई में उतर करके अपने स्वरूप का बोध कर सकते हैं। जो ये अंदर से बोल रहा है, जो आपके रूप में सुन रहा है, जो परमात्मा है। रामचरितमानस के माध्यम से बाबा तुलसी कह भी रहे हैं कि पग बीन चलाए, सुनय बीन काना, कर बीन कर्म, करे विधि नाना। उसके हाथ नहीं है, परंतु दुनिया में जितने भी कार्य हैं वो उसी के द्वारा तो हो रहे हैं। जितने भी यात्राएं हो रही हैं वो उन्हीं की कृपा से तो हो रही है, वही तो कर रहे हैं। कौन कर सकता है? जितना भी संसार में खरबों खरबों शब्द रोज बोले जाते हैं और खरबों शब्द को कौन सुन रहा है? वही सुन रहा है। हजारों करोड़ों अरबों दृश्यों को देखा जा रहा है। कौन देखता है? वही देख रहा है। कर बीन कर्म, करें विधि नाना, पगु बिन चलहि, सुनई बिन काना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बढ़ जोगी। बहुत बड़ा योगी है, बहुत बड़ा आख्यान उपाख्यान व्याख्यानकार है, बहुत बड़ा प्रवचनकार है। कौन? वही है, वही अंदर से बोल रहा है और आपके रूप में सुन रहा है। उसके सिवा संसार में कुछ नहीं है। केवल ये दुख, ये भ्रम और भय जब तक है, जब तक मैंने अपने आप उस स्वरूप को देखा नहीं, उसका बोध नहीं किया, उसका साक्षात्कार नहीं किया, उसकी अनुभूति नहीं की, तभी तक जीवन में अवसाद है, विपन्नता है, विक्षोभ है, दारिद्र्य, अभाव है, तंगी है, गरीबी है, लाचारी है। और जिस दिन मैंने अपने स्वरूप को देख लिया, महसूस कर लिया, तो जीवन में अभाव, विपन्नता, तंगी, भुखमरी, लाचारी, भ्रम और भय ये सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए उस परम तत्व को जानने के लिए हम सभी लोग अपने गहराई में प्रवेश करें। यो अंतः सुखो अंतराराम स्थानांतर ज्योतिर्युवा। जो अंदर ज्योति है उसको जलाएं। वो जलेगी योग प्राणायाम से, वो जलेगी ध्यान से, वो जलेगी भक्ति से, और वो विश्वास से, और वो सब समर्पण और आस्था से जलेगी ज्योति। और जब ज्योति जल जाएगी तो आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे, आप उससे जुड़ जाएंगे, आप उससे संबंध स्थापित कर पाएंगे और फिर आपके जीवन में आनंद रहेगा। इसलिए पुनः आज के सत्संग सत्र के समापन से पूर्व आपके जीवन में अत्यंत आनंद रहे, आप परमात्मा की कृपा के पात्र बने, घरों में सुख शांति रहे, आपके बच्चे। पुनः जैसा मैं कहता हूँ कई बार कि स्माइक, ड्रग्स, कोकीन, चरस, गांजा, अफीम, बोड़ी, भांग, चुनई, गुटखा, मदिरा, महिला, जुआ, शराब, इन तमाम दुर्व्यसनों से बचें और खूब कृपा आपके जीवन में रहे, आपके घर में सुख शांति रहे। ऐसी कामना करता हुआ भगवती पराम्बा महारानी कलमलहारिणी मोक्ष प्रदायिनी गंगा माँ की बात इसलिए आवश्यक है कि साक्षात कलयुग में देवी है। इनका हम दर्शन कर पाते हैं, इनका हम जलपान कर पाते हैं, इनका बंधन भी कर पाते हैं, इनका स्पर्श भी कर पाते हैं। तो माँ है और 42 करोड़ लोगों को जीवन देती है। इसलिए इनके चरणों में साष्टांग हृदय से प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत शांति। ओम।